नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। ये क्वेश्चन पूछा है टॉम इरफानो ने और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। डू गॉड्स रीइंकार्नेट टू फील इमोशंस? सो इतने अच्छे क्वेश्चंस कुछ लोग पूछते हैं तो उसी से पता चल जाता है कि वो इनर वर्क में कितने आगे चले गए हैं। और ये क्वेश्चन का जो जवाब है ये मैं देना चाहती हूँ श्री कृष्ण के, राधा जी के और उनके भाई उद्धव के बीच में जो सिचुएशन होती है उसके थ्रू। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई गॉड्स एंड गॉडेसेस धरती पे जन्म लेते हैं, पहली बात तो लेवल्स होते हैं, देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, बहुत हाई लेवल के सेंटली मास्टर्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन गॉड एंड गॉडेस एक एनर्जी है और ये किसी भी इंसान में हो सकती है और इसको डेवलप किया जा सकता है। जब हम कहते हैं सोर्स, तब हम कहते हैं कि वन, एक ही भगवान, एक ही नाम, एक ही सब कुछ, वो हमारे लिए सोर्स है। सोर्स शब्द मुझे सबसे अच्छा लगता है और सबसे सिंप्लीफाइड लगता है, क्योंकि हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारा जो सोर्स ऑफ लव है, हर चीज़ के सोर्स वही हैं। और हम कोई नाम भी नहीं उन्हें दे रहे यहाँ पे। सबका मालिक एक, वन लव, एक ओंकार। जितने भी ग्रेट मास्टर्स हैं सब ने यही बोला है। लेकिन सोर्स तक पहुंचने के लिए या सोर्स इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको अपने चक्रास को अलाइन करना होता है, या वो तो पहले से अलाइंड होते हैं, खुद को चक्रास के अलाइनमेंट में आना होता है, तब जाके ही आपका कुछ आगे ग्रोथ होएगी। क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पृथ्वी पे हैं वो एक शारीरिक रूप से भी फंक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर और प्रकृति भी अपना काम कर रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कई लोग जो हैं वो जानवरों से भी नीचे हैं, जानवर उनसे बहुत ऊपर हैं। कई लोग तो डीमंस और पिशाच की कैटेगरी में ही चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ लस्ट भरा होता है, सिर्फ भूख भरी होती है, सिर्फ एडिक्शंस भरी होती हैं। उनके अंदर इंसानों वाली, देवी देवताओं वाली, इवन जानवरों वाली भी कोई क्वालिटी नहीं होती। जानवर भी जो भी करते हैं कुदरत के कहने पे और कुदरत के आदेश के हिसाब से करते हैं। लेकिन मनुष्य को ये क्यों कहा गया कि भाई तुम जो हो वो सबसे ऊपर हो? ऐसा क्या स्पेशल है मनुष्य में? सारे मनुष्यों में वो चीज़ नहीं होती है। वो जो ज्योति होती है, वो जो सोर्स एनर्जी होती है, वो तो सबके अंदर होती है, लेकिन उसको वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते, उसको दबा देते हैं। इसको भी समझने के लिए हमको इमोशंस और लॉजिक दोनों को साथ में लेके चलना होता है। तो जैसा कि ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में भी कहा जाता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस, जब तक बैलेंस नहीं होता, जब तक इम्बैलेंस रहता है, तब तक दुख, तकलीफ, मिजरी, अटैचमेंट हर वक्त फील होता है लोगों को। वो सेपरेशन में है, वो अलग हैं, वो अकेले हैं, वो दुखी हैं, उनका कोई नहीं है दुनिया में, उनसे कोई प्यार नहीं करता, उन्हें कोई नहीं समझता। यही थॉट्स उनको आते रहते हैं। ऐसे थॉट्स बीच बीच में आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आते, आते हैं, कभी कभी आते हैं, नॉर्मल है वो भी, लेकिन वो चले जाते हैं। अब किसी के अगर जब नहीं जाते, बहुत लंबे टिक जाते हैं, तो हम उसे फिर कहते हैं ये डार्क नाइट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब धरती पे जन्म लिया था एज श्री कृष्णा, जो कि विष्णु के रीइंकार्नेशन है, और डिसेंडिंग द्वापर के रीइंकार्नेशन है। डिसेंडिंग द्वापर, असेंडिंग द्वापर, ये दोनों अलग हैं। इस वक्त हम असेंडिंग द्वापर में, यानी कि चढ़ते द्वापर में। जब उन्होंने जन्म लिया था तो उतरता द्वापर था। मैं तो ये समय का चक्र दोस्तों हर वीडियो में दिखाना चाहती हूँ, मुझे लगता है। गॉड्स एंड गॉडेसेस को समझने के लिए समय के चक्र को, युग साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से इन बातों में भी इंटरेस्ट आई थिंक तभी आता है जब मेटाफिज़िक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और फिर तब भी आता है इंटरेस्ट जब हम प्यार को समझने की कोशिश करते हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, धरती पे वो उस समय आए जब कलयुग आने वाला था। कलयुग की शुरुआत से पहले वो आए थे। तो वो जाते जाते और जितने देर वो प्लैनेट पे रहे, वो लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। प्यार शारीरिक रूप से नहीं होता, प्यार लस्ट नहीं होता, प्यार वासना नहीं होती, प्यार तो प्योर इमोशन होता है। और इसीलिए जब वो राधा से प्यार करते थे तो इतनी सारी गोपियों से भी प्यार करते थे। ऐसा तो नहीं था कि राधा जेलस हो रही थी कि तुम क्यों भाई इन सब से प्यार करते हो। आमिर खान की मूवी में एक सॉन्ग है,
मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी शर्माए कभी छेड़े कभी बात करे, किस लिए राधा जले। ये जो सॉन्ग है, किस लिए राधा जले बिना सोचे समझे, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस गाने में रिसर्च वर्क ही नहीं किया गया कोई। गाना तो बहुत अच्छा है और मुझे लिटरली बहुत पसंद है, और अगर क्यूट वे में अगर आप इसको देखें तो ये बहुत ही अच्छा है कि रूठना मनाना, या कह सकते हैं कि राधा जी कह रही कि तुम उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हो मुझे कम दे रहे हो, वो जो लविंग वे में है। बट एक्चुअली में राधा जी को कोई जलन नहीं थी किसी गोपी से, वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती थी, और इवन गोपियाँ भी नहीं होती थी। ऐसा कई दफ़े होता था कि राधा और कृष्णा अकेले बैठे होते थे तो गोपियाँ ही वॉच करती थी उन्हें, वो देखती थी कि कोई आ ना जाए, कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसा उसमें कोई भी सीन नहीं था कि कोई जलन हो या कोई भी ऐसी नेगेटिव लो डिमेंशनल फीलिंग। फिर आगे जाके जब महाभारत होती, महाभारत के युद्ध से पहले भी हम द्रौपदी की बात करना चाहते हैं। द्रौपदी जो कि एक पावरफुल लेडी थी, एक डिवाइन लेडी थी, जो 5 रूप बना सकती थी, जिसके 5 पति थे, और शिवजी ने ही उसको ये बूंद दिया था पिछले जन्म में जब उसने तपस्या की थी। क्योंकि इतने सारे गुण मांगे थे द्रौपदी ने एक ही पति में, तो शिवजी ने कहा था कि इतने सारे गुण नहीं मिलेंगे आपको एक ही आदमी में, और वो एक ऐसे समय में जन्म लेने वाली थी जो कि उतरता द्वापर था, जहाँ पे वैसे भी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी दोनों ही डिस्टॉर्ट होने लग जाती है, वुंडेड होने लग जाती है। और उसी पेट्रियार्कल सिस्टम को हील करने के लिए गॉड्स एंड गॉडेसेस या ट्विन फ्लेम्स, जो उनके असिस्टेंट्स भी होते हैं मेरे ख्याल से, मैं तो असिस्टेंट वर्ड ही बोलना चाहती हूँ क्योंकि इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए ना। तो हम तो ऑब्वियसली सब लोग उनको असिस्ट ही करने आए हैं, राइट। तो उन्होंने, जैसे श्री राम ने, श्री कृष्ण ने ऐसे समय में जन्म लिया, पुरुष के रूप में जन्म लिया। क्यों? ताकि वो दूसरे पुरुषों को और आने वाले समय के पुरुषों को ये दिखा सके कि नारी का सम्मान कीजिए, वो शक्ति है, वो देवी है। ये पृथ्वी भी एक फेमिनिन प्लैनेट है, यहाँ पे सारा सिस्टम फेमिनिन चल रहा है। अगर आपको असेंशन भी करना है, आपकी कुंडलिनी भी जब जागृत होती है तो कुंडलिनी क्या है, वो भी तो फेमिनिन है, वो डार्क मदर है, लूनर मदर हैं। सोलर तो मैस्कुलिन हो गए, तो आगे बढ़ने के लिए भी कुंडलिनी की ही शक्ति चाहिए। और कुंडलिनी को शक्ति तब मिलती है जब आप सच्चे आंसुओं से रोते हो, जब आप इनोसेंट होते हो, जब आपकी डार्क नाइट होती है ना, उसी टाइम कुंडलिनी ऊपर राइज होने लगती है। कुंडलिनी आपकी बचपन में ही जागृत हो चुकी होती है, लेकिन वो डॉर्मेंट हो जाती है क्योंकि कुंडलिनी को चाहिए बहुत ज़्यादा डार्क मैटर। और ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो सब कुछ चल रहा है, ये जो स्पेस, ये सारी बातें, ये डार्क के अंदर ही लाइट होती है। उसको आप समझिएगा तो अपने आप साइंटिफिकली समझ में आ जाएगा। बट अभी मुझे इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर देती हूँ। तो श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया था, तो उन्होंने ऐसा ही काम किया कि नारियों की शक्ति बढ़े, नारी का सम्मान बढ़े। क्योंकि कृष्ण भी विष्णु का ही अवतार हैं, और विष्णु कौन है? वो पृथ्वी के संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं, है ना, प्रिजर्वर हैं। तो सभी यहाँ पे पृथ्वी की हम सेवा कर रहे हैं। और इसी पृथ्वी में लेवल्स होते हैं। जो जानवर होते हैं वो बहुत प्योर और इनोसेंट बीइंग्स होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट छलावा नहीं होता, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो टोटली कुदरत के अधीन होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो बहुत सारे इंसानों से, करोड़ों लोगों से ऊपर होते हैं वो। और आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्हीं को ही टॉर्चर किया जा रहा है। अगर आप अपने आसपास देखोगे, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो या फिर चाहे वो स्ट्रीट एनिमल्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, उन्हीं का शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। फैशन के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, जूतों के नाम पे, खाने के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे, हर ऐसी चीज़ के नाम पे ब्रीडिंग करवाते हैं लोग, बिजनेस के नाम पे बेचारे बेजुबानों का शोषण होता है। जो हालत इन जानवरों की है ना, वही हालत बाकी लोगों की हो जाती कलयुग के समय में। इतना बुरा हाल हो जाता है कलयुग में। तो उस समय में भी हमारी जो ये असेंशन की शक्ति है, जो ये असेंशन का जो नॉलेज है, इसको प्रिजर्व करना होता है। और एसेंशन का मतलब है ये नहीं कि आपके इमोशन ख़त्म हो गए, बिल्कुल ही इमोशनलेस हो गए, नहीं। इमोशन का और लॉजिक का प्रॉपर बैलेंस ही ट्विन फ्लेम यूनियन तक लोगों को पहुंचाता है। तो श्री कृष्ण जी जो थे वो राधा जी से प्यार करते थे, गोपियों से प्यार करते थे, वो तो सबसे प्यार करते थे। वो जो एक्सपीरियंस कर रहे थे वो अनकंडीशनल लव था। वो तो बहुत छोटे बच्चे थे, फिर भी लोगों ने उनको एक बहुत ग्रोन अप कैरेक्टर की तरह भी कहीं कहीं पे दिखाया। इतने छोटे बच्चे भी नहीं थे, आप कह सकते हो टीनेजर तो रहे होंगे, ठीक है।
अब जब वो वहाँ से आ गए, जब वो बिछड़ गए गोपियों से और राधा से, तो वो अपने पैलेस में दुखी बैठे हुए थे क्योंकि अब वो क्राउन प्रिंस बन चुके थे। तो ऐसे में जो उनका भाई था, कज़न ब्रदर उद्धव, उद्धव ने देखा श्री कृष्ण को। अब उद्धव कौन है? उद्धव भी एक ग्रेट कैरेक्टर है जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल है और वो ज्ञान मार्ग के द्वारा असेंशन कर रहा था। ज्ञान मार्ग से असेंशन होता है या नहीं होता, इस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं दूंगी क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए बाद में, बट बोलूँगी ज़रूर इस सब्जेक्ट पे खुल के, नॉट इन दिस वीडियो। तो उद्धव को था कि यार मुझे तो अब काफ़ी सारी नॉलेज मिल चुकी है, और वो ऐसे लोगों के जब इमोशंस देखता था तो यूज टू फील है कि क्या कर रहे हैं, इमोशनल फूल्स बन रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस। तो ऐसे ही जब श्री कृष्ण गोपियों को याद करके और राधा को याद करके रो रहे थे, तो उद्धव ने जाके बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो छोटे भाई। और कई लोगों को कहते हैं कि उद्धव श्री कृष्ण जैसे भी दिखते थे, काफ़ी दोनों सिमिलर थे दिखने में, तो कई लोगों को मिस्टेकन आइडेंटिटी के भी लोग शिकार हो जाते थे। कई बार कृष्ण को उद्धव और उद्धव को श्री कृष्ण भी समझ लेते थे। और दूसरा, उद्धव के जो टीचर थे वो स्वयं बृहस्पति थे, गुरु बृहस्पति। तो उन्होंने उद्धव को बहुत सारी नॉलेज दी थी, जिसकी वजह से, सारे ज्ञान की वजह से उद्धव के अंदर इमोशंस की बहुत कमी थी। स्पेशली जब वो देखते थे कि यार श्री कृष्ण रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, तो वो कहते थे कि क्या कर रहे हो आप स्वयं नारायण हो, आप विष्णु हो, आप विष्णु हो, पृथ्वी पे आए हो श्री कृष्ण बन के, आप कैसे ये इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। तो श्री कृष्ण बोलते थे कि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और श्री कृष्ण हूँ, वो सब मुझे नहीं पता सारी बातें जो तुम बोल रहे हो, क्योंकि इस वक्त मेरे मन में पेन है, मुझे इस पेन को फील करने दो। मेरे जो ये आंसू हैं, ये प्यार के आंसू हैं, ये सेपरेशन के आंसू हैं, मुझे बहाने दो ये आंसू भाई। तो उद्धव को हंसी आने लग गई। उद्धव ने कहा ये क्या बात हुई, पूरी सृष्टि के प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर, स्वयं विष्णु नारायण यहाँ पे बैठ के गोपियों के लिए रो रहे हैं, राधा के लिए रो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि आपको पता है आपका जन्म यहाँ पे क्यों हुआ, आप तो भी बहुत बड़े बड़े काम करोगे। तो उन्होंने बोला वो बड़े बड़े कामों का मैं अभी नहीं सोच सकता, अभी एट प्रेजेंट तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। तो उद्धव ने बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करी कि ये वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, क्या तुम इमोशन दिखाते हो भाई, छोड़ो। तब श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे तो ये बातें जो है अभी समझ में नहीं आ रही हैं, और बेचारी वो गोपियों ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। वहाँ वो रोती हैं टेलीपैथिकली, मुझे उनकी फीलिंग्स महसूस होती, तो मैं यहाँ रोने लग जाता हूँ। तो उद्धव कहते हैं कि यार आप भगवान हो, आप जो है उनको सिखाइए, आप तो उनको इस मोह माया के बंधन से निकालिए, आप तो उनको इस रोने धोने से निकालिए। अगर आप ही उन्हें नहीं समझाओगे तो वो कैसे ठीक होंगे, कैसे उनको फील होएगा कि वो गलत कर रहे हैं। आप तो उनको एनलाइटनमेंट के रास्ते पे ले जाइए, आप तो उन्हें एनलाइटन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर भी उद्धव को वो वाली दृष्टि, दिव्य दृष्टि अभी नहीं मिली थी जिसके थ्रू वो श्री कृष्ण की लीलाओं को अभी क्लियरली देख सके। हाँ, वो श्री कृष्ण को एज विष्णु नारायण वो देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, बिकॉज ऑफ हिज स्टडीज़, और जो भी गुरु बृहस्पति ने उनको ज्ञान दिया था और शक्तियाँ दी थी, उसकी वजह से वो बहुत सी चीज़ों को समझते थे। लेकिन जो ये भाव की बात है, जो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि गॉड्स एंड गॉडेस जब इनकारनेट होते हैं धरती पे, रीइनकारनेट होते हैं, तो वो किस रूप में होते हैं? मनुष्य के रूप में ही होते हैं ना। जो भी गॉड्स एंड गॉडेसेस यहाँ आते हैं, ह्यूमन बीइंग बन के आते हैं, तो वो भी यहाँ पे धरती पे ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और ह्यूमन एक्सपीरियंस का मतलब ही है इमोशंस तो आएंगे जाएंगे, दुख और सुख तो आएगा जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं उद्धव को कि देखो मैं तो उनको नहीं समझा सकता भाई, वाई डोंट यू डू इट, यू गो। आपको मैं एक लेटर लिख के देता हूँ ब्रदर, आप जाओ और गोपियों को समझाओ कि भाई ये सब मत करो, इंटेलेक्चुअल बनो, ज्ञानी बनो, एनलाइटन हो जाओ, उसके बाद ये क्या लगा रखा है इसे छोड़ दो, उनको समझा दो। तो मैं तो नहीं समझा सकता, कृपया करके तुम ही समझा दो, मेरी मदद करो, वो रोना बंद करेंगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। जब भी हम किसी से भी ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो वो कभी भी वन साइडेड नहीं होता। ये लाइन मैंने अपनी बुक इन द नेम ऑफ लव में लिखी थी बहुत सालों पहले। जब मैंने लिखी थी तो उस वक्त तो मैं बुक को चैनलिंग के थ्रू लिख रही थी, तो मुझे खुद भी नहीं पता था, बहुत सी चीज़ें साइकिक एबिलिटीज़ की वजह से हो रही थी। तो बहुत सी ऐसी लाइन्स थी और स्टेटमेंट्स थी जो बहुत डीप थी, लेकिन लिखते वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो इतनी डीप है। वो
उन्होंने कुछ ऐसा किया, वो जो भी सारा बुक में मैंने लिखा था वो सबका सब मेरे साथ ही जब हुआ तब मुझे पता चला ट्रू लव कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकता, ये सारी डायमेंशंस को क्रॉस कर सकता है। ये कहीं पे भी अगर आपका सच्चा प्यार है ना, और यहाँ पे प्लीज़ रोमांटिक प्यार की बात नहीं हो रही है, राधा और कृष्ण के बीच में रोमांटिक लव नहीं था, राधा और श्री कृष्ण के बीच में ट्रू लव था जो गोपियों के और उनके बीच में था। वही प्यार श्री राम और सीता के बीच में था। लेकिन क्या होता है कि हर किसी के साथ हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं। उस जन्म में जब श्री कृष्ण और राधा पैदा हुए थे तो उनको पहले से एक श्राप मिला हुआ था, जिसके हिसाब से राधा और श्री कृष्ण की शादी उस जन्म में हो ही नहीं सकती थी, उनको सेपरेट होना ही था, और उनका सिर्फ फिजिकल सेपरेशन होना था, क्योंकि फिजिकल सेपरेशन ही हो सकता है। कर्स हमेशा फिजिकल सेपरेशन तक ही रहता है, फिजिकल लेवल तक ही रहता है। जब एक बार आप असेंड हो जाते हो, हायर डायमेंशंस में एंटर हो जाते हो, तो फिर वो कर्स जो होता है वो बेकार हो जाता है। और यहीं पे जब उद्धव वहाँ जाता है, फिर राधा जी से मिलने जाता है, गोपियों से मिलने जाता है, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि राधा एज सुप्रीम गॉडेस इज कंसिडर्ड एज द फीमेल काउंटर पार्ट एंड इंटरनल पोटेंसी Shakti of Shri Krishna, who resides in Golok, the celestial abode of Radha and Krishna. Radha is said to accompany Krishna in all his incarnations. तो as Radha and Krishna जब वो reincarnation हुआ तो फिर वो कभी समाप्त नहीं हुए, वो इटर्नल reincarnations थे उनके। तो अब वो गोलोक में साथ में रहते हैं। तो जैसे ही वो असेंड हो गए, जैसे ही उनका यूनियन हो गया, तो वो गोलोक में इवन हायर डायमेंशन में वो दोनों साथ हो गए। उनका यूनियन उनका और सारी गोपियों का, क्योंकि श्री कृष्ण ने क्या किया था, जब जिस रात में इन सब का रास लीला हुई थी, महारास हुआ था, तब श्री कृष्ण ने हर गोपी के लिए एक श्री कृष्ण क्रिएट किया था उस दिन। क्योंकि जब वो राधा के साथ डांस कर रहे थे, रास कर रहे थे, तो सारी गोपियाँ ऐसे सैड बैठी हुई थी कि यार देखो भाई ये तो कितने खुश हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें जेलसी थी, ये जेलसी नहीं थी, इसलिए कि उनको तो मिल गए, हमें ही नहीं मिले बस। तब श्री कृष्ण ने उनके मन के दुख को पढ़ के वन पर गोपी के लिए एक श्री कृष्ण क्रिएट किए। लेकिन श्री कृष्ण की जो मेन शक्ति है वो श्री राधा है। श्री कृष्ण की शक्ति यानी कि हर मैस्कुलिन की शक्ति जो होती है वो फेमिनिन ही होती है। इसीलिए फिर आगे जाके बहुत से ऐसे भक्त हुए, बहुत से ऐसे संत हुए जिन्होंने बहुत तपस्या की, और तपस्या के बाद राधा और कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए और दोनों साथ में प्रकट हुए। एंड वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ वो उद्धव थे, क्योंकि उद्धव चले गए गोपियों को समझाने, पर वो गोपियाँ जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, वो चिट्ठी को क्या पढ़ती, उन्होंने चिट्ठियों के टुकड़े फाड़ लिए और आपस में बांटने लग गई, रोने लग गई। कभी पूछे मेरा नाम कहाँ लिखा है, मेरा नाम है नहीं तो इस चिट्ठी का क्या फ़ायदा। कभी बोले श्री कृष्ण हमें छोड़ के कैसे चले गए, कैसे कान्हा हमें छोड़ के चला गया। वो रो रहे हैं, वो बिलख रहे हैं, और उद्धव उनको देख रहा है। जब तक तो वो पैलेस में था तब तक उसको इंटेंसिटी नहीं पता थी इन चीज़ों की। जब वहाँ सामने आंखों के देखा, ये उनकी कंडीशन देखी, उनकी हालत देखी, तो उद्धव का भी दिल पसीज गया। और गोपियों ने उद्धव को ऐसा मतलब हिला डुला दिया, उद्धव भी उनके साथ एक सॉर्ट ऑफ गोपी ही बन गए। फिर पूरा टाइम उनके साथ इधर से उधर घूमने लग गए। एक इंटेलेक्चुअल आदमी जिसके बाल वाल बिल्कुल सेट थे, कपड़े बिल्कुल सेट थे, अब पूरे बाल बिखर गए, हुलिया ख़राब हो गया, ऐसे वो इधर से उधर उनके पीछे। उनकी भक्ति देख के, उनका प्यार देख के, उनके इमोशंस देख के उद्धव का दिल पसीज गया। श्री कृष्ण गोकुल तो नहीं जा सकते थे, लेकिन वो उद्धव की भी कहीं ना कहीं मदद करना चाहते थे, क्योंकि उद्धव का दिल बहुत प्योर था। हाँ, वो ज्ञानी मार्ग में था, वो ज्ञानी था बहुत, उसको बहुत इंटेलेक्चुअल नॉलेज थी, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव वॉज अ वेरी प्योर पर्सन, जो कि अपने आप को टोटली समर्पित कर चुके थे इस जर्नी में, असेंशन की जर्नी में। तो उनको भी सिखाना कि इमोशंस और प्यार और ये सब कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम सेपरेशन के आंसू नहीं रोगे तब तक तुम्हें यूनियन कैसे मिलेगा। तो फिर उन्होंने वो तो अब अपना दूर से सब देख ही सकते थे। और लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सेपरेशन होता है ये भी एक इल्यूजन ही होता है। जब तक आप अंदर सेपरेटेड हो, जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपकी सुषुम्ना ब्लॉक्ड है, आपके चक्र नहीं चल रहे हैं। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि उद्धव की सुषुम्ना ब्लॉक थी या चक्र अलाइनमेंट नहीं थे, क्योंकि वो तो बड़ी तपस्या करते थे, लेकिन भाव की कमी थी। इसीलिए मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस नहीं था। मैस्कुलिन फेमिनिन उनके नहीं थे उस जोन में जिस जोन में होने चाहिए थे। तो फिर फाइनली वो राधा से मिले, सारी गोपियों ने राधा के पास ले गई। राधा बेचारी ऐसे तट पे बैठी हुई, सैड, दुखी उनको दिखाई दी। ना उनका गेटअप अच्छा लग रहा था, ना उनकी
इतनी अपीयरेंस अच्छी लग रही थी, क्या हो गया राधा जी को। वैसे तो इस टाइम तक उद्धव की भी हालत ख़राब थी उद्धव जी की भी, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड है और मैं इस एपिसोड के को लेके बहुत, मैं अपने आप ड्रॉन हुई थी इसकी तरफ, बहुत अट्रैक्ट हुई थी। और जब मैं अट्रैक्ट हुई थी, आई थिंक उस समय मुझे काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, क्योंकि उस समय श्री राम जी और सीता जी का जो सेपरेशन था उसको भी मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। अब हर बात तो आप बता नहीं सकते हो दुनिया को, वो तो आप खुद ही फील कर सकते हो जैसे आप अपनी चीज़ें फील कर सकते हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि वो अलग हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया। मैं भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछती थी और बहुत ऐसे गुस्से में भी पूछती थी, कई दफ़े ऐसा नहीं था हमेशा प्यार से पूछती थी, कई बार बहुत दुखी होकर भी पूछती थी। तो मैंने एक वीडियो भी इसमें शेयर किया है जब मैंने श्री राम और सीता को वाया ऑटो पेंटिंग एक बार चैनल किया था गोवा के बीच पे। तो उस वक्त भी मैं बहुत इमोशन से भर गई थी, क्योंकि मुझे जो जब आंसर मिला तो ऐसे चमत्कारी रूप से मिला, ऐसी जगह पे मिला। मतलब गोवा में तो लोग पार्टी करने जाते हैं, डांस करने जाते हैं, और मेरे साथ वहाँ पे ये सब हो रहा था। तो अब जब देखा राधा जी की ऐसी हालत है तो उद्धव गए उनके पास और उनसे पूछने लगे, उनके आगे हाथ जोड़ लिए। क्या वैसे ही देखिए गोपियों का वो देख के उनका दिल तो बहुत ही बैठ गया था, उनके भी अंदर इमोशंस भर गए थे, उनके भी अंदर इतने हैवी इमोशंस आ गए थे, इतने दुख आ गए थे उनके अंदर उस वक्त कि उद्धव को भी एक जवाब तो चाहिए था। पर वो राधा जी को समझाने भी गए थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं इन सबकी आंखें खोलूं। ये सब तो मान ही नहीं रहे, बस कृष्ण कृष्ण काना काना करे जा रहे, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। और तभी ये सब होता रहा और अचानक से श्री कृष्ण राधा के साथ प्रकट हो गए वहीं पे उद्धव के सामने। और उद्धव एकदम शॉक में आ गए, यार ये कैसे हो गया, अभी तो पैलेस में थे, फिर उनको हाथ लगा रहे हैं, उनके पैर पकड़ रहे हैं, ये असली तो है या मेरी इमेजिनेशन है, मुझे हेल्यूसिनेशन हो गया है, या मैं डिल्यूजनल हो गया यहाँ पे आके, मुझे भी कुछ हो गया इन लोगों के साथ घूम घूम के। तो ही वॉज लाइक यस, ये तो सचमुच के श्री कृष्ण है। तो बोला आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने तो मुझे भेजा था वहाँ से पैलेस से यहाँ पे, पर आपको अगर यहीं आना था, आप यहीं पे हो, तो फिर वहाँ कौन है। तो श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छे से स्माइल किया। अच्छा, अब जब ये दोनों साथ में थे तो सेम राधा जो सैड और डिप्रेस्ड लग रही थी, जो इतनी सवरी नहीं हुई थी, श्री कृष्ण के साथ बैठते कि उनका पूरा गेटअप, उनके चेहरे पे स्माइल, ऐसा भी तो कहते हैं ना आपके चेहरे से आप ज़्यादा सुंदर लगते हो, आपके चेहरे के जो भाव होते हैं, आपके चेहरे की स्माइल होती है, वही आपको खूबसूरत बना देती है। तो जैसे ही श्री कृष्ण उनके पास आए तो राधा के फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके भाव, उनके इमोशन सब बदल गए, सब चेंज हो गए। तो वो इतने दोनों सुंदर लगने लगे साथ में। उद्धव तो देखते ही देखते हाथ जोड़ के देखते ही रह गए और बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और दोनों बातें करने लग गए, श्री कृष्ण और उद्धव, वहाँ की बातें यहाँ की बातें दोनों वहीं पे करने लग गए। और इतने में श्री कृष्ण फिर गायब हो गए। अब उद्धव राधा को देखें, अब राधा दोबारा सैड हो गई, दोबारा ऐसे बैठी हुई, गोपियाँ फिर सैड हो गई। तो उद्धव ने बोला ये हो क्या रहा है मेरे साथ, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो कहाँ गए श्री कृष्ण, अभी तो बातें कर रहे थे हमसे। बोले बस यही तो वो करते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, देखो ना ऐसे ही दिन भर करते हैं। एक रनर चेजर डायनामिक थी जो उद्धव के माइंड में चल रही थी उस वक्त। जो रनर चेजर डायनामिक उस वक्त उद्धव के अंदर चल रही थी, वही रनर चेजर डायनामिक फिजिकली मैनिफेस्ट हो गई उनके सामने इन द फॉर्म ऑफ सीइंग राधा कृष्णा टुगेदर एंड हैप्पी, एंड देन सडनली कृष्णा का गायब हो जाना और राधा का वापस से सैड हो जाना। उद्धव बहुत शौक में आ गए, लेकिन उन्होंने चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया। फिर राधा ने बोला देखो ना ऐसे ही करते हैं ये, कभी आते हैं फिर चले जाते हैं, और जब आते हैं तो मैं कितनी खुश हो जाती हूँ, मैं सब यहाँ पे, मैं क्या सब हैप्पी हो जाते हैं, फिर यही खेल खेलते रहते हैं। क्या करें उद्धव, बहुत दुखी हैं हम, बहुत परेशान हैं। तो अब यहाँ पे जो उद्धव थे वो राधा की भक्त बन जाते हैं। अगेन सिम्बॉलिकली अगर आप समझो तो असेंशन के लिए भी डिवाइन फेमिनिन की ही ज़रूरत है, उस पेन की ज़रूरत। उन सबका पेन देख के उद्धव के अंदर पेन की धारा बहने लगी। वो जो इमोशंस, जिस भाव का वो मजाक उड़ा रहे थे श्री कृष्ण के आगे, जिन आंसुओं को वो समझ नहीं पा रहे थे, वही आंसू उद्धव की आंखों से बहने लगे। उद्धव रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं, बहुत दुखी हुए उद्धव। लेकिन
अब वो राधा के भजन गाते हुए, नाचते गाते, अब ये सोचो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रिम एंड प्रॉपर व्यक्ति, बाल बिखरे हुए, कपड़े पता नहीं कहीं, मतलब कपड़े तो पहने थे मगर वो सब जैसे कहते हैं ना, कोई मैले हो गए, वो जो दुपट्टा कहीं चला गया, वो ज्वेलरी कहाँ गई पता नहीं, हेयर स्टाइल ख़राब हो गया, वो ऐसे डांस करते हुए, राधे राधे भजन गाते हुए वो इतने भक्ति में लीन हो गए और वो ऐसे डांस करते करते पैलेस में पहुँचे। पहले तो उद्धव की बारी थी श्री कृष्ण के ऊपर हंसने की, इस बार श्री कृष्ण को बड़ी हंसी आई कि अरे भाई उद्धव, जब गए थे तो इतने प्रिम एंड प्रॉपर बन के गए थे, इतने क्लासी बंदे थे तुम, इतने एलिगेंट और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब ये तुम्हारा हाल क्या हो गया? ये क्या हो गया तुम्हारे को गोपियों से मिलके? तुम तो उन्हें समझाने गए थे, ऐसा लगता है कि उन्होंने ही तुम्हें समझा दिया। तो उद्धव बोले हाँ, एक्चुअली में उन्होंने मुझे समझा दिया। अभी उद्धव के अंदर कोई एरोगेंस नहीं थी, कोई सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, कोई ज्ञान की बातें नहीं, कुछ भी नहीं। उद्धव की आंखों से आंसू बह रहे थे और उद्धव ने बोला मैंने जो प्यार का आज रूप देखा है ना, अब इसके बाद मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, पर वो बहुत दुखी हैं आपके बिना। बोले कौन? राधा, वो तो मेरे साथ ही हैं। और ये बोला उन्होंने और राधा उनके सामने आ गई। उसी कमरे में राधा कृष्ण और उद्धव साथ में, और उद्धव देख के हैरान, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उद्धव के अंदर यूनियन हो गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं ना कि एक बार आपके अंदर यूनियन हो गया ना, आपके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन कंबाइन हो गए, ब्लेंड हो गए, आपके अंदर वन एनर्जी एक्टिवेट हो गई। क्योंकि यूनियन भी एक स्टेज है, जो यूनियन का जो प्रोसेस है वो भी एक स्टेज है। यूनियन भी ऐसे एक दिन में नहीं होता। यूनियन की ज्योति जलती है, फिर धीरे धीरे एनर्जीज ब्लेंड होती जाती है और आप काम करते रहते हो। इनर वर्क इज़ अ लाइफ स्टाइल, असेंशन इज़ अ लाइफ स्टाइल, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन जब एक बार आपका यूनियन, आपकी एंट्री हो जाती है यूनियन की स्टेज पे, तो फिर आप दूसरी तरह से इस दुनिया को देखते हो। आपको फिर हर जगह यूनियन ही दिखता है, आपको कोई अलग नहीं दिखता, उससे पहले ज़रूर अलग दिखता है। तो जैसे ही अंदर यूनियन हो गया तो राधा कृष्णा दोनों साथ नज़र आने लगे, दोनों हैप्पी, दोनों एक साथ। उद्धव को वो रूप दोनों का नज़र में आने लगा, क्योंकि जब वो वहाँ गए थे, गोकुल गए थे, मथुरा गए थे, तो वहाँ पर उनके अंदर यूनियन नहीं हुआ था, सेपरेशन था। तब वो रनर चेजर, सरेंडर, फिर सरेंडर, सारी की सारी स्टेजेस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं वो उद्धव के साथ हुई। फिर जब एक बार एक्सपीरियंस कर लिया ट्रू लव क्या होता है, सारे आंसू बह गए, सारा घमंड बह गया, सारा ज्ञान बह गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। जब वो पूरे क्लियर हो गए तो उनको राधा कृष्ण साथ में दिखने लगे और समझ में आ गया कि तो कभी अलग ही नहीं हुए थे, ये तो कभी अलग नहीं हुए थे। तो कैसे कैसे तरीक़ों से भगवान सिखाते हैं और क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, खुद भी, पहले तो खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जितनी इरिटेटिंग और अनोइंग लगती कभी कभी, उतनी ही इंटरेस्टिंग भी और ब्यूटीफुल भी हो जाती है। कभी तो ऐसा लगता है कि हाय हाय पैदा ही क्यों हो गए, और कभी तो लगता है वाह क्या बात है, वाह हर जगह मिरेकल्स हो रहे हैं, हर जगह चमत्कार हो रहे हैं। तो इस स्टेज को भी जब हमको मास्टर करना होता है तो उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना, स्थित प्रज्ञता में जाना, हमेशा स्टेबल रहना और इक्वानिमस रहना। लेकिन स्टेबिलिटी की और इक्वानिमिटी की कोई ऐसे स्पेशल डेफिनेशन नहीं होगी, क्योंकि जो इक्वानिमस होता है उसको तो फिर अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, वो कभी हंस भी सकता है, वो कभी रो भी सकता है, वो सारे इमोशंस को एक ही तरीके से एक्सपीरियंस करता है फिर। तो यस, क्वेश्चन का आंसर यही है दोस्तों कि बिल्कुल गॉड्स एंड गॉडेसेस भी इनकारनेट होते हैं इमोशंस को फील करने के लिए, लव को एक्सपीरियंस करने के लिए, पर ये उनका मोटिव नहीं होता क्योंकि वो ये सब कर चुके हैं। असली मोटिव उनका फिर भी यही होता है कि अपने लव के थ्रू दूसरों के अंदर लव जगाना, नंबर 1। और जो भी उन्हें कर्सेस मिले हैं, जो सेपरेशन के कर्सेस वो लेकर आते हैं, उन कर्सेस के होने के बावजूद वो उन सेपरेशन के कर्सेस को कन्वर्ट कर देते हैं यूनियन में। फिर उनका यूनियन जब हो जाता है तो उनके साथ इस दीन दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो तब भी अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, तब भी रोज़ सुबह उठते हैं। ह्यूमन बॉडी में सोचो, इतने बड़े भगवान विष्णु और लक्ष्मी ह्यूमन बॉडी में सारी क्रियाएं वही कर रहे हैं जो ह्यूमंस करते हैं, और सिर्फ इसीलिए करते हैं वो, ताकि दूसरों को भी ऐसा ना लगे कि भाई हम ही आते हैं बस, पैदा होते हैं और दुख उठाते हैं और जाते हैं, ये तो भगवान तो ऊपर हैं। नहीं, यही तो उनकी ग्रेटनेस है कि जो ऑलरेडी वैकुंठ चले गए, जो ऑलरेडी हायर डायमेंशन में चले गए, फिर वो हमारे मास्टर्स ही क्यों ना हो। हमारे मास्टर्स जो हैं वही हैं जो सिर्फ कलयुग में जन्म लेते हैं। संतों का ही जन्म होता है कलयुग में, क्यों?
क्योंकि वो इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं, वो तो हायर डायमेंशन से आए हैं यहाँ पे, फिर वो सारे दुख उठाते हैं, उनके पास कोई कार्मिक बैगेज नहीं होता, पर फिर भी वो ऐसी फैमिलीज़ में जन्म लेते हैं, ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ उनको कार्मिक बैगेज मिलता है। इसी बात पे इस वीडियो को यहाँ क्लोज करती हूँ मैं। पर्सनल सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा और मुझे ईमेल लिखिएगा अगर आपको सेशन चाहिए तो। I'll see you soon in another one. One love and peace out and Jai Shri Ram.